हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी चटपटा चिकन फ्राई बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इसे बनाने के लिए ना ही ज़्यादा मिर्च मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ज़्यादा प्याज टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी। और चिकन देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी टेस्टी चिकन बन के तैयार हुआ है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो 400 ग्राम चिकन लिया है। चिकन के देखिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करवा लिए, ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखने हैं। ज़्यादा बड़े पीस रखेंगे उनको पकने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, नमक और विनेगर वाले पानी से अच्छी तरह से इसका जो पानी उसको निकलने दिया है। फिर हम चिकन को बाउल में डाल देते हैं। जब चिकन का अच्छी तरह से पानी निकल जाएगा, फिर आपने चिकन को यहाँ पे मैरिनेट करना है। तो 1 चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। 1 किलो 400 ग्राम चिकन है तो इतना नमक इसमें यूज़ हो जाएगा। आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, ताकि चिकन के ऊपर एक अच्छा कलर आए। और इसके बाद आपने एक नींबू लेना है, इसका रस आप चिकन में निचोड़ दीजिए। यहाँ पे हम चिकन को बनाने के लिए ना टमाटर का यूज़ करेंगे, ना ही इसमें हम दही का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए एक नींबू का रस जो है मैंने यहाँ पे निचोड़ दिया है। ज़्यादा नींबू का रस भी आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना है। ज़्यादा नींबू का रस डाल के आप चिकन को पकाते हैं, चिकन में कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो अब आपने चिकन को अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक चिकन को ना इसी तरह से छोड़ दीजिए। अब इसके साथ में आपको यहाँ पे प्याज चाहिए होगा, तो 3 मैंने यहाँ पे देखिए मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। जो प्याज है इसको आपने ना स्लाइस काट लेना है, या फिर आप इसको फाइन चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से आपने सारे के सारे प्याज जो है स्लाइस काट लेने हैं। और इसके बाद ना आप प्याज को अच्छी तरह से इस तरह से मसल लीजिए, ताकि प्याज के जो लच्छे हैं वो अलग अलग हो जाएं। अब इसके बाद हम इसका ना एक मसाला बना के तैयार करेंगे। पाउडर वाले मसालों का यूज़ नहीं करेंगे। 5 से 6 आपने साबुत लाल मिर्च लेनी है, आधा चम्मच साबुत जीरा लीजिए, 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें साबुत धनिया ऐड करना है, और साथ में आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कीजिए तीखा करने के लिए। साथ में 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 2 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए, 1 स्टिक आपने इसमें दालचीनी की ऐड करनी है, 1 आप तेजपत्ता ऐड कीजिए। साथ में छोटा सा पीस आपने इसमें जावित्री ऐड करना है। चिकन को बनाने के लिए गर्म मसाले का यूज़ नहीं करेंगे, इसी मसाले से एक अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाएगा। और इसके साथ में छोटी इलायची भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्या देखिए गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में इन मसालों को ना ड्राई रोस्ट कर लीजिए, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए और मसाले जो हैं ड्राई हो जाए। इसका मसालों को हम ना ग्राइंड करेंगे। तो देखिए मसाले बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। मैंने इसमें ना 2 छोटी इलायची भी ऐड की थी, जो आपको दिखा नहीं पाया। तो इनको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आप इनको ना ग्राइंड कर लीजिए, एकदम फाइन आपने इसका ना पाउडर बना लेना है। तो ये आपका चिकन मसाला जो है बनके तैयार हो चुका है। इसी का यूज़ करेंगे हम चिकन को बनाने के लिए, और कोई भी एक्स्ट्रा मसाले का यूज़ नहीं करेंगे। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। तो 4 से 5 बड़े चम्मच आपने इसमें ऑयल के ऐड कर देने हैं। साथ में 2 आप इसमें तेजपत्ता ऐड कीजिए, और 1 आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड कर देनी है। 1 स्टिक इसमें ना दालचीनी भी ऐड कर देते हैं। साथ में ही आपने इसमें प्याज भी ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। 3 से 4 मिनट तक प्याज को हाई फ्लेम में पका लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। ज़्यादा अपने प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा पका देंगे तो चिकन को पकाने के लिए पानी का यूज़ करना पड़ेगा। और इसके साथ में 15 से 20 आप इसमें करी पत्ता भी ऐड कर दीजिए, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्याज को 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, हल्का सा इसका जो कलर है वो चेंज होना भी शुरू हो चुका है। फिर आपने इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच आप इसमें भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। आप अदरक और लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मिक्स कर लीजिए। 1.5 से 2 मिनट तक आप पेस्ट को भी यहाँ पे पका लीजिए। बाकी अगर पेस्ट थोड़ा बहुत कच्चा रह जाएगा, जब हम चिकन को पकाएंगे उसके साथ में पेस्ट पक जाता है। और ये देखिए चिकन को 20 मिनट तक मैंने मैरिनेशन में रखा था। चिकन के ऊपर एक अच्छा मिर्च का कलर आ चुका है। अब आपने ना चिकन को अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। पहले तो 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम ना हाई कर दीजिए, ताकि चिकन जो है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। अब मैंने प्याज को कच्चा क्यों रखा? जब तक चिकन अच्छी तरह से पकेगा, प्याज पूरी तरह से गल जाएगा, और चिकन के अंदर प्याज ना मॉइस्चर बना के रखेगा। चिकन को प्याज जल नहीं देगा यहाँ पे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने प्याज को चिकन के साथ मिक्स कर लिया है। अब आपने ऊपर से कवर कर देना है, और गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। देखिए 6:16 यहाँ पे हो चुके हैं। और इसके बाद मैंने इसको ना 7 मिनट तक यहाँ पे मीडियम फ्लेम में पका लिया है। बीच में 1 से 2 बार मैंने इसको ना पलटी भी कर दिया था, क्योंकि चिकन को पलटी करना जरूरी होता है, नहीं तो कढ़ाई से चिपकना ये शुरू हो जाता है। तो ये देखिए अब यहाँ पे प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, और चिकन के ऊपर भी मसालों का थोड़ा थोड़ा सा कलर आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। इसी तरह से फिर से आपने चिकन को ऊपर से कवर कर देना है। पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जितना पानी है ना उसी से चिकन जो अच्छी तरह से पक जाएगा। तभी मैंने प्याज का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया था। और ये देखिए गैस की फ्लेम देख लीजिए, इस तरह से गैस की फ्लेम आपने रखनी है।
और यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए लगभग 12 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अब यहाँ पे चिकन ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। ये कैसे? गैस की फ्लेम अगर आप मीडियम रखेंगे ना तो चिकन पानी छोड़ता रहेगा और उसी पानी के अंदर जो चिकन है ना अच्छी तरह से पक जाएगा। और इसके बाद देखिए अच्छी तरह से मैंने चिकन को मिक्स कर लिया। अब आपने इसमें ना मसाला ऐड कर देना है। तो 12 से 15 मिनट के बीच में आपने इसमें ना मसाला ऐड कर देना है, क्योंकि चिकन के छोटे पीस करवाए हैं। लगभग 20 मिनट में जो है चिकन आपका ना पक के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला है। तो ये पूरे का पूरा मसाला जो हमने बनाया था वो ऐड कर दिया है। मसालों को अच्छी तरह से आपने चिकन के साथ यहाँ पे ना मिक्स कर लेना है। अब मसाले बाद में क्यों डाले? अगर मसाले पहले ऐड कर देते ये सारे मॉइस्चर को ना सोक कर लेते, आपका चिकन जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है यहाँ पे। तो इसके बाद अगर आपको लगता है चिकन के अंदर ना अभी भी पानी ज़्यादा है तो इसको आप ना ओपन में पकने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल कम हो चुका है तो फिर से आपने चिकन को ऊपर से कवर कर देना है और 5 मिनट तक चिकन को फिर से पकने दीजिए, ताकि चिकन के अंदर तक नमक मिर्च मसालों का एक अच्छा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे मैंने चिकन को पूरे 20 मिनट तक पकाया और ये देखिए प्याज पूरी तरह से में इसमें ना गल चुका है और अब चिकन के अंदर तक अच्छा मसालों का टेस्ट भी आ चुका है और चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। लास्ट में आपने इसमें ऊपर से थोड़ा सा ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें ना नींबू का रस डाल दीजिए। लास्ट में आप डाल सकते हैं इसमें नींबू का रस जब चिकन बन के तैयार हो जाता है। और इनको अच्छी तरह से आपने ना मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको ना पकाना नहीं है। इसके बाद आप इसको गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और गर्मा गर्म आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।